पहली रात को खून के निशान से ये पता करना कि जो बीवी है उसने पहले किया है या नहीं किया, ये किस हद तक ठीक है, या फिर क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि आपकी जो पार्टनर है उसने पहले किया है या नहीं किया। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो ये खून आता है या कुछ भी जो ये सिंबल बनाया गया है इस चीज़ से रिलेटेड, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये आता कौन सी जगह से है, क्या कुछ है। ठीक है, तो जो महिलाओं की योनि होती है वहाँ पर एक मांस की झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतली झिल्ली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइमन। उसमें से ही मतलब उसके फट जाने से या फिर उसके ब्रेक हो जाने से ये चीज़ देखी जाती है कि खून दिखाई पड़ता है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें होती है। अभी क्वेश्चन इज़ कि क्या वो पहली बार करने से ही टूटती है, क्या उसके जो खून होता है वो चीज़ एक ठीक निशानी है ये पता लगाने की कि उसने पहले किया है या नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, वो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो ये बताए कि पहले महिला ने करा है या नहीं करा। अब इसके एविडेंस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्यों ये एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इस हाइमन के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि सारा चक्कर ही इसी का ही है। ये ब्रेक हो रही है तो ही खून आ रहा है ना। तो जो ये हाइमन होती है वो लड़कियों के अंदर, कुछ लड़कियों के अंदर जब वो पैदा होती हैं तभी होती ही नहीं है, मतलब वो बिना ही हाइमन के पैदा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कब किया है, जब वो पैदा ही उसके बिना हुई। तो इसका टूटना इस चीज़ का सबूत नहीं है, पहला एक प्रूफ हो गया इस चीज़ का। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ होती है वो ये कि बहुत सारी जो ऐसी एक्सरसाइजेज या फिर स्ट्रेचिंग या हॉर्स राइडिंग या फिर कुछ ड्राइव करना है ना, कुछ भी ऐसे शौक या फिर कुछ हॉबीज़ या फिर कुछ भी चीज़ इस चीज़ को ब्रेक कर सकती है। जो हाइमन होता है उसको जब पार्ट की स्ट्रेचिंग होती है, मतलब जो दोनों टांगे हम एक इधर करके बैठने वाला जो चीज़ें करते हैं और उस तरह स्ट्रेच देते हैं उससे। तो दूसरी एक चीज़ होगी कि अगर किसी और चीज़ से भी ये टूट सकती है तो ये उस चीज़ का प्रूफ तो हुआ ही नहीं, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर होल ऑलरेडी मौजूद होता है। अब इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि उसके अंदर होल मौजूद होता है, कि उस चीज़ का प्रूफ है पीरियड्स। जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं वो वही रास्ता है, अगर वो बिल्कुल ही बंद हो तो पीरियड्स उनको आएंगे ही नहीं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर सच्ची में ही बंद होता है बिल्कुल वो चीज़, और अगर किसी की बिल्कुल बंद होती है तो उनको पीरियड्स नहीं आते, वो रुक जाता है खून ऊपर की तरफ और उससे उनको तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है, वो सब कुछ होता है। वो एक दिक्कत की चीज़ है, वहाँ पर छेद नहीं होना। तो मतलब छेद ऑलरेडी है, कईयों का पैदाइशी नहीं होता, कईयों का एक्सरसाइज वगैरह इन चीज़ों से भी टूट सकता है, तो ये कोई प्रूफ तो हुआ ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि हाथ का इस्तेमाल करने से या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी ये टूट सकती है। तो बिल्कुल टूट सकती है जब बहुत ज़्यादा हार्शली वो चीज़ें वहाँ पर करी जाए तो उससे। तो पहली बार करने से या इस चीज़ से इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि आप पहचाने कैसे, फिर जाने कैसे, हम कैसे पता लगाएं, है ना। तो ये पता लगाने के लिए दो ही रास्ते हैं, दो ही चीज़ें हैं जो डेफिनेटली इस चीज़ को बता सकती है कि हाँ उनने करा या नहीं करा। एक तो वो महिला खुद, कि वो अगर आपको खुद आके ये चीज़ बोलती है कि हाँ मैंने करा है पहले। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि अगर उसका पहले कोई ऐसा रिलेशन जिससे वो प्रेग्नेंट हुई हो, तो वो एक पक्का सबूत होता है कि हाँ उसने करा तभी वो प्रेग्नेंट हुई है। तो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी है तो उस चीज़ को हम मान सकते हैं, और बाकी आप सफ़ेद चद्दर लगा लो, आप कुछ भी चीज़ें इसके लिए यूज़ कर लो ये देखने के लिए, ये कुछ सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इस चीज़ से ये भी आता है कि क्या अगर खून नहीं दिखाई दे तो हमें छोड़ देना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरी हो रही हैं, जो आपकी इमोशनल नीड्स है, जो आपका रिलेशनशिप में आपको प्यार चाहिए, वो आपकी सब बातें समझती है, वो आपके साथ अच्छे से रहती है और वो बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर वो सिर्फ आपके लिए लॉयल है, ये आपको पता है, तो आपको इस चीज़ से अपने रिलेशनशिप पर कोई भी फ़र्क नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो प्योरिटी है वो रखनी चाहिए आपको, वो आपके लिए भी, आपके साथी के लिए भी, आपके रिश्ते के लिए भी बहुत ही एक अच्छी और बेटर चीज़ रहेगी।